वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रियंका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम जब भी माला जप करते हैं तो हमें मन में किस भाव से क्या भाव रख करके जप करना चाहिए? क्या अलग अलग भाव रख सकते हैं या एक ही भाव रख करके जप करना चाहिए? भाव अलग अलग होने पर भक्ति नहीं टिकती है। भक्ति को टिकाने के लिए एक ही भाव प्रेम का होना चाहिए कि प्रभु से हमारा प्रेम बढ़ता जाए और उसके बदले हम कुछ भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उसकी जगह पर कभी कुछ मांग लें, कभी कुछ मांग लें, कभी कुछ मांग लें। सांसारिक वस्तुएं मांगना भक्ति में ठीक नहीं होता है। बस प्रभु को ही, अर्थात प्रभु के प्रेम को ही चाहिए। और वो भी आप रोजाना मत कहते रहो। एक बार भगवान के चरणों में अपना भाव आपने निवेदन कर दिया कि मुझे प्रभु आपके चरणों का प्रेम चाहिए, मैं आपका सच्चा प्रेमी बन जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। अब उनको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप केवल लगातार उनके नाम को जप करो, उनका ध्यान करो, रूप का, लीला का चिंतन करो और निरंतर जप करने के साथ साथ भक्त चरित्र जरूर श्रवण करो। भक्त चरित्र भगवान के चरित्र से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। भागवत चरित्र भी कल्याण करता है, लेकिन भक्तों का चरित्र ज़्यादा ही कल्याण करता है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरु जी, क्या रात को गीता जी का पाठ कर सकते हैं और मोबाइल पर बहुत कम स्लो साउंड में शिव जी का कोई मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं। गीता पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन गीता पाठ के लिए उपयुक्त होता है कि स्नान कर करिए। सुबह तो स्नान करते ही करते हैं, शाम को भी करना है तो स्नान करके करिए तो एक नियम बहुत बढ़िया चलेगा आपका। जैसे 1 अध्याय करना है या 3 अध्याय या 6 अध्याय या 9 अध्याय या संपूर्ण 18 अध्याय करने हैं तो स्नान करके बैठिए। किसी दिन स्वास्थ्य सही नहीं है तो हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, थोड़ा जल छिड़क लो। तबीयत सही नहीं तो ऐसा कर लो। सुबह का पाठ ज़्यादा उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सात्विक समय होता है। शाम की रात्रि का समय तमोगुणी होता है। पाठ तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्नान करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। श्री राधे राधे। मनीष जी हैं, मुंगेर बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरु जी संत चरित्र सुनने में मिलता है ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनका अपने गुरु में अटूट श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा वैसी नहीं है जैसा संत चरित्र में सुनने को मिलता है, तो ऐसा क्या करें जो गुरु के प्रति वैसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए? आपको पहले तो ये मानना पड़ेगा अपनी ओर से कि मैं गुरु के चरणों का दास हूँ और मेरे गुरुदेव प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव की परीक्षा नहीं करनी है, गुरुदेव के प्रति ऊंचा से ऊंचा श्रद्धा वाला भाव बनाना है। जब तक आप गुरुदेव की परीक्षा करने वाले बने रहेंगे, हमारे गुरुदेव में क्या क्या सही है क्या गलत है ऐसा करते रहेंगे, तो आपकी श्रद्धा नहीं हो पाएगी। गुरु के अंदर दोष खोजने वाले की श्रद्धा नहीं हो सकती है। इसलिए गुरुदेव के प्रति ऊंचा से ऊंचा भाव आप बना सकें तो गुरु भक्त आप हो जाएंगे। और गुरु भक्तों का चरित्र सुनने से ये लाभ जल्दी मिलता है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार और पाप से बचते हुए रोज हनुमान चालीसा करे, लेकिन प्रयास के बाद भी एकांत में पूर्व संस्कार वश ब्रह्मचर्य टूट जाए, तो क्या हनुमान जी उस पे कुपित हो जाते हैं? इससे क्या पाप लगता है? यदि स्वप्न दोष हो जाएगा तो क्षमा हो सकता है, क्योंकि उसमें अनजान में कुछ ऐसा हुआ। अन्यथा इस प्रकार के दोषों से बचकर रहने में ही साधक का कल्याण जल्दी होता है।
श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी की छींटे पैर पर पड़ जाते हैं, क्या इससे कोई दोष लगता है? प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा आप ऊंचाई पर खड़े हों और जल जिस जगह धार से गिर रहा है वो आपके पैरों के बराबर नहीं हो, वो अलग हो, नीचा हो, तो वो उछल के आपके पैर के पास नहीं पहुंचेगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसी जगह नीचे मत गिराना कि किसी के चलते फिरते उसके ऊपर ही पानी पड़ जाए। तो भगवान के लिए एकांत स्थान देख करके ऐसी जगह आप छज्जे पर, छत पर या कहीं भी मंजिल ऊपर की हो, बेंच पर खड़े हो जाओ। जैसे ऊपर बेंच बनी हुई है आपकी छत पर, तो बेंच पर खड़े होकर के बेंच के पास वाली निचली जगह पर आप जल गिराओगे तो वो पैर पर नहीं आएगा। ऐसे देख करके डालना चाहिए। राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरुजी, आसन पर ज्यादा समय बैठा नहीं जाता, तो क्या आसन को कुर्सी पर बैठकर जप करें तो बराबर फल होगा, और क्या यह गुरु मंत्र और नाम दोनों पर लागू होता है? नाम पर तो सब पूरा का पूरा लागू होता है। लेट करके करो, उल्टा होके करो, सीधा होके करो, दौड़ करके करो, गंदे से गंदे हो नहा के करो, नाम में तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि आप मंत्र जप करते हो तो शुद्धता का ख्याल ज़्यादा करना पड़ेगा। और आसन से बैठ के कर सको तो और अच्छी बात है, लेकिन शरीर में कोई तकलीफ है तो आसन से नीचे नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर बैठकर कर सकते हो। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरुजी, कहते हैं एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास है, यह बात कितनी पूर्ण सत्य है और कितनी प्रतीकात्मक है? कृपया इसका वास्तविक अर्थ बताएं, क्योंकि मन में शंका आती है कि जिनको एकादशी का ज्ञान नहीं है तो बिना उनकी गलती के उन्हें पाप लगेगा। नहीं, उनको नहीं लगेगा। देखो, जितना ज़्यादा एकदम धवल वस्त्र होगा, एकदम सफ़ेद वस्त्र होगा, उसी पर छींटा दिखता है। और पहले से ही काला मटमैला ऐसा कपड़ा पहने हो, ग्रे कलर का मटमैला कपड़ा पहने हो, तो कहाँ से दिखेगा कि कहाँ धब्बा लगा कपड़ा का? कुछ दिखेगा ही नहीं। काला कपड़ा होगा तब भी नहीं, ग्रे कलर का होगा तब भी नहीं, मटमैला होगा तो कहाँ दिखेगा? एकदम सफ़ेद कपड़ा होगा तो धब्बा दिख जाएगा, चाहे थोड़ा सा ही लगाओ। ऐसे ही बहुत मलिन जो होता है उसको गंदी से गंदी चीज़ खा लगे तो कोई पता नहीं चलता उसको। ये कूड़ादान में कितने कूड़ा डाल दो, कहाँ पता चलेगा? कूड़ादान तो कूड़े से भरा हुआ है। अब कहोगे हमने इतना कूड़ा इसमें डाल दिया, उससे कोई असर नहीं पड़ना उसको। आप एकदम निर्मल धवल हो, थोड़ा सा अन्न दोष हो जाए, आपको स्वप्न आ जाएगा कि आपने गंदा अन्न खाया है, या आपको कोई दंड मिल जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि जितना जो ऊंचा होगा उतने ही उसके दोष दिखलाई पड़ते हैं। सामान्य स्तर का व्यक्ति कितने पाप करता है कोई नहीं जानता, और एक महान पुरुष से पाप हो जाए, देखो पूरी दुनिया में डंका पिट जाएगा। ये कोई महान पुरुष हो, उससे कोई गलती हो जाए तो हर जगह उसकी प्रसिद्धि, ऐसा कर दिया उन्होंने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ निर्मलता अधिक है, इसलिए थोड़ा सा भी गंदा है तो दिख जाएगा वो। गंदगी ज़्यादा होगी तो नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत पवित्र बनोगे तो आपको दिखेगा। अब यही प्रश्न पूछ रहे थे ना, एकादशी को लेकर के। एकादशी वाली बात का, अन्न दोष वाले। तो जो गंदगी खाते रहते हैं उनको अन्न का दोष नहीं लगता है। जो कूड़ा कचरा खाते हैं, मांस मछली शराब पीते हैं और दुनिया भर का गंदा से गंदा भोजन करते हैं, उनको अन्न का क्या दोष लगेगा? इनका यही कहना है कि सबको अन्न का दोष लग जाता है। सबको नहीं लगता दोष। डस्टबिन में डस्ट डालने पर दोष लगेगा क्या? डस्टबिन पहले से डस्ट से भरी हुई, डाल दे जाओ उसमें, क्या दोष लगना? लेकिन जो साफ सुंदर एकदम पाक साफ कोई बर्तन है, उसमें कोई कचरा डाल दोगे, सब दिखेगा, अरे क्या डाल दिया इसमें, खराब कर दिया। तो ऐसे ही जो बड़ा निर्मल हृदय आदमी है, उससे कभी गलत आहार हो जाए
लहसुन खा ले, प्याज खा ले, एकादशी के दिन अन्न खा लो मान लो, तो वो सब उसको पता चलता है कि आज हमसे कुछ गलती हुई। एक स्थिति और भी होती है, एक तो कूड़ा कचरा वाली बात मैंने बताया, एक स्थिति ऐसी भी होती है लेकिन वो रेयर होती है, वेरी रेयर। उसके वो कांच पिला दो तो पता नहीं चलेगा, जैसे शंकराचार्य जी ने पी लिया था उबला हुआ कांच भट्टी में, उनके शिष्यों ने मछली खा लिया तो शंकराचार्य जी ने मछली निगला था। क्यों निगला था? क्योंकि उन्होंने देखा मछुआरा मछली बेच रहा है उनको लगा कि ये मछलियां मर जाएंगी सब, कोई खरीदेगा मारेगा, तो उन्होंने पैसा दे करके मछलियां खरीद ली, छोटी छोटी मछली थी, और भरपेट पानी पी करके सबको निकल गए, और आगे जाके तालाब में वमन कर दिया। सब उल्टी करने से सारी मछली जिंदा हो गई, मरी तो थी नहीं, अभी थोड़ी देर पेट में थी, फिर पानी में वो निकाल दिया सब जिंदा। अब जो पीछे जो शिष्य लोग चल रहे थे, उन्होंने एक जगह मछली का भोजन था, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव तो जिंदा मछली खा के गए हैं, तुम मुर्दा खा लोगे, मरी हुई खा लोगे, पकी हुई खा लोगे तो क्या दोष लगेगा। तो उन्होंने भरपेट मछली खाई पकी हुई। तो जब शंकराचार्य जी आगे मिले तो उन्होंने कहा कुछ खाए हो तुम लोग? बोले आपने जो खाया वही हम खाए, आपने खाया वही हम खाए। बोले हम तो जिंदा मछली निकल गए थे, दांत से नहीं दबाए थे उनको, और तालाब में उलट दिए। चलो तुम भी उल्टो, जो तुमने खाया तुम भी निकालो। बोले महाराज हमारे तो नहीं निकलेगी वो। बोले तो नकल मत किया करो, जो बात बताई जाए वो किया करो, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है। गुरु की नकल करोगे, चलो हम कुछ खाने चल रहे तुम भी कहो। आगे कांच की फैक्ट्री मिली, जहां कांच जो है ग्लास, उनका चल रहा था फर्नेस, और फर्नेस में सब कांच जो एकदम लिक्विड बन गया था, और डाई में सब उसके तमाम चीजें बनती चली जा रही थी। तो उन्होंने कमंडल आगे करके, कमंडल भी उनका कुछ स्पेशल था, नारियल का था बड़ा मोटा, उसमें कहा डाल थोड़ा सा। बोला मर जाएगा बाबा, तू डाल दे। कांच पी लिया उन्होंने। ये मैं आद्य गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। पीछे वालों का तुम भी पियोगे? बोले महाराज हम तो खत्म हो जाएंगे। बोले सामर्थ्यवान की बात अलग होती है, तुम्हारे अंदर साधक का लक्षण है, सिद्ध का नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको व्रत की जरूरत नहीं होती। मैं सिद्धों की बात कर रहा हूं, अभी मैं भी सिद्धों की बात कर रहा हूं कि वो नहीं व्रत करेंगे, कोई दोष नहीं लगेगा उनको। अरे जो कांच पी गए उनको अन्न का दोष करेगा? अन्न का कोई दोष उनको नहीं लगेगा। एक तो महागंदा होगा उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दोष से भरा हुआ है वो दोष से भरा हुआ है तो उतने का क्या फर्क पड़ना। अब एक महान पवित्र, बहुत ऊंचा पवित्र है, परम सिद्ध है, तो उसको वो अन्न का दोष नहीं लगेगा। वो उस सीमा के बाहर जा चुके हैं, वो साधक की सीमा पार कर चुके हैं, सिद्ध की सीमा में है वो। लेकिन जो साधक है उसके लिए एकादशी का व्रत करना आवश्यक होता है। यदि बीमार हो तो नहीं कर सकता, अति वृद्ध हो तब भी नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरुजी, मैं रोजाना शरीर से बहुत मेहनत करता हूँ, उपवास करता हूँ, फलाहार आदि से मुझे कमजोरी महसूस होती है, मेरी क्षमता नहीं है। अगर मैं आपसे दीक्षा लेता हूँ तो क्या दीक्षा के बाद मुझे साल की सारी एकादशी करनी पड़ेगी? देखो भाई, परेशानी तब होती है ना कि कोई कहे कि एक बार फलाहार, एक भुक्तम तो भोजनम, 24 घंटे में एक बार फलाहार, अधिक से अधिक 2 बार, तब परेशानी होती है कि आप मेहनत ज़्यादा करते हो तो भोजन ज़्यादा चाहिए। तो हम तो कहते 2 की जगह 5 बार फलाहार करो, 5 बार फलाहार करो, तुम्हारा व्रत चालू रहेगा। लेकिन यदि कोई बीमारी है तो नहीं चालू रहेगा। जैसे शुगर के पेशेंट हो
तो थोड़ी थोड़ी देर में भोजन चाहिए तुम्हें, शुगर ज़्यादा है तो फिर व्रत तुम्हारे लिए लागू नहीं होता है। लेकिन यदि निरोग हो तो व्रत करना चाहिए, भले तुम अधिक क्वांटिटी में या कई बार फलाहार कर लो। फलाहार का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पकवान बना के खाओ। फलाहार का मतलब होता है फल खा लो, कंद खा लो। जैसे कंद का मतलब जमीन के अंदर से जो निकालते हैं, और फलाहार फल पर जो पेड़ में लटकता है वो खाओ और दूध पी लो, हो गया बढ़िया फलाहार। राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी हैं पुणे से, इनका प्रश्न है, मेरे परदादा जी की मृत्यु भीमसेन एकादशी के दिन हुई। मैंने सुना है कि एकादशी के दिन मृत्यु से भगवान की प्राप्ति होती है, क्या यह सच है? और अगर उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है तो क्या उनके निमित्त हम सबका कल्याण भी हो जाएगा? भाई कुछ बातें तो सत्य ही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कर्मों का भी थोड़ा असर पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने भीमसेन ने एकादशी के दिन शरीर त्यागा। अब इससे क्या लाभ होगा कि यमराज के दूत उनको नहीं छू सकते हैं, ये पक्का है। यमराज के दूत नहीं छू सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो नरक में नहीं जाएंगे। नरक में तो वही ले जाते हैं जो यमराज के दूत होते हैं, तो नरक में नहीं जाएंगे, इतना निश्चय हो गया। अब वो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, वो बहुत लंबा विषय है। अब उनके अंदर यदि भक्ति रही होगी, निर्जला एकादशी को शरीर छोड़ा तो अच्छी बात है, लेकिन यदि भक्ति रही होगी तो सीधा भगवत धाम को प्राप्त। और भक्ति नहीं हुई होगी, बाई चांस ऐसा हो गया कि एकादशी को शरीर छूट गया, तो उनकी अधोगति नहीं होगी। एक तो नरक नहीं जाएंगे, दूसरा अधोगति नहीं। अधोगति का क्या मतलब हुआ, अपने मनुष्य से नीचे वाले शरीर, जैसे कुत्ता है, जीव जंतु हैं, चिड़िया कीड़ा मकोड़ा और पशु पक्षी, भूत प्रेत, ये नहीं बनना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, उत्तम मनुष्य का जन्म मिलेगा। उत्तम मनुष्य, मनुष्य तो देखने में सब हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं कि जिंदगी पूरी पाप में ही खत्म कर दिया। वैसा जन्म नहीं मिलेगा। ऐसा जन्म मिलेगा कि जहाँ पर खूब भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, भक्तों का चरित्र सुनने को मिल रहा है, ऐसे किसी परिवार में जन्म मिल जाएगा। जाति से मतलब यहाँ नहीं होता। ब्राह्मण के घर में मान लो पैदा हो गया और सब घोर गंदगी खाने वाले, तो ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अधोगति हो जाएगी। भले ही छोटी जाति में जन्म ले, लेकिन खूब वहाँ भगवान की भक्ति हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, कथा वार्ता हो रही है, और गौ माता की सेवा हो रही है, संतों की भक्तों की सेवा हो रही, ऐसा किसी जाति का व्यक्ति हो तो उसके घर में जन्म ले लेना जीव का कल्याण निश्चित ही करने वाला है। श्री राधे राधे। दीपक जी हैं उदयपुर से, इनका प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने भरी सभा में शंकर भगवान की झूठी कसम खाए तो उसका क्या दंड होगा? बहुत अनुचित है, भक्ति वाली बात नहीं है। लोग ऐसे जो झूठे होते हैं ना, वो कसम खाते हैं ऐसा, तो उनसे को अपने माँ बाप की कसम खाओ, पता चल जाएगा कि कसम में इनकी कितनी सच्चाई है। नहीं खाएंगे वो, अपने बेटे की कसम नहीं खाएंगे, माँ की कसम नहीं खाएंगे। भगवान की क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान भी होते हैं। भगवान के ऊपर न प्रेम है उनको भगवान से, न भगवान पर विश्वास है, तो अपनी झूठ को पचाने के लिए भगवान की कसम खा लेते हैं। भक्त नहीं ऐसा कर सकता, नास्तिक ही ऐसा करता है। भगवान का भक्त कभी भगवान की कसम नहीं खा सकता है। अपनी भले खा लेगा, लेकिन ठाकुर जी की कसम नहीं खाएगा वो। नास्तिक तो भगवान की कसम दिन भर खाता है, दिन भर भगवान की कसम बोलकर हर बात पूरी होती है उसकी। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, जानने की एक जिज्ञासा ये है कि भक्ति आश्रम की उपासना पद्धति क्या है? यहाँ अपने आश्रम की
यहाँ की उपासना पद से सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारे। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारी। ये काकभूषुंडी जी ने कहा है। उर्गारी शब्द का अर्थ होता है गरुण जी। गरुण जी, हे गरुण जी महाराज, काकभूषुंडी कह रहे हैं, हे गरुण जी महाराज, सेवक और सेव्य, सेव्य हैं हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अर्थात जो जिनकी हम आराधना पूजा करते हैं वो सेव्य हैं और हम सेवक हैं। हम उनके सेवक, वो हमारे सेव्य, हमारे स्वामी। सेव्य का अर्थ स्वामी, आराध्य, और हम उनके किंकर, हम उनके दास, हम उनके सेवक। यही यहाँ का सिद्धांत है। और इसको काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस भाव के बिना कोई तर नहीं सकता है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारे। आप चाहे दूसरा कोई रिलेशन बना लो, पति पत्नी का बना लो, पुत्र का बना लो भगवान के साथ, दोस्त का बना लो, सखा का बना लो, राजा और प्रजा का बना लो, भाई का बना लो, कोई भी रिश्ता भगवान से जोड़ो वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो सेवा आप नहीं करोगे उनकी तो फिर रिश्ता चलेगा नहीं। भगवान से रिश्ता तभी चलेगा जब आप उनकी सेवा करोगे मनोयोग से, तभी समर्पण होगा अंदर से। और बिना समर्पण हुए प्रीति नहीं हो सकती। प्रीति के लिए रिश्ता चाहिए, फिर समर्पण चाहिए और सेवा निरंतर चाहिए। नहीं हमेशा सेवा प्रैक्टिकली आपसे कर बनती है तो मन से कर लो। मन की सेवा भी मानते हैं वो। जैसे अब आप रोजाना दिन रात भोग तो नहीं लगाओगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार 1 सेकंड के लिए याद कर लो, हमारे ठाकुर जी इस समय आराम कर रहे हैं, हमने उनके चरणों में प्रणाम कर लिया। और यदि हमारा अधिकार है, ऐसा रिलेशन है, तो उनके चरणों की धीरे धीरे सेवा कर लिया हमने। मानसिक हाथ से, आंख बंद करके मन के हाथों से उनका चरण ऐसे धीरे धीरे दबाया कि उनको खूब आराम मिला और गहरी नींद आ गई। तो ये सेवा हो गई। मंदिर खोलना नहीं पड़ेगा, इसके लिए मंदिर नहीं खोलना पड़ा, आंख बंद करके सेवा हो। ऐसे उनको कुछ सुना दिया, 1-2 पद भजन, नाम कीर्तन, कोई श्लोक पाठ, कोई स्तुति पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, रामायण का पाठ। अब ठाकुर जी मान लो सो रहे हैं, आप उनसे कुछ कहो नहीं, आप बस यही भाव करो कि मैं उनके चरणों के पास बैठ के पाठ कर रहा हूँ। मंदिर खोलना नहीं पड़ेगा, सेवा। तो सेवा की निरंतरता का अभ्यास करो। प्रत्यक्ष सेवा, शारीरिक सेवा नहीं बन रही तो मानसिक सेवा करो। पैसे नहीं हैं तो मानसिक सेवा से भूख उनकी खत्म हो गया, अर्थात भोजन का काम हो जाएगा, पेट भर जाएगा भगवान का। तुमने केवल मन से ही भगवान को खूब खिला दिया, लेकिन सच्चाई है कि आप मन से आंख बंद कर किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को खिलाए जाओ, पेट भर जाता है। मैंने धर्म माता का चरित्र 43 पार्ट में सुनाया। उनके अंदर इसी विशेषता के कारण ऐसी शक्ति आ गई थी कि जिस दिन माँ बाप घर में नहीं होते थे, अपने छोटे भाई बहनों को वह आंख बंद करा के भगवान का प्रसाद से पेट भर देती थी। धर्म माता का चरित्र मैंने सुनाया है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे छोटी बच्ची थी, जनक नाम की, बहुत छोटी बहन थी। अब वो रो रही थी, न माँ थी घर में न पिताजी घर में। तो महाराज वो बहुत रो रही थी। धर्म ने पूछा कि तू क्यों रो रही? बोली भूख बहुत लगी है, अब मैं क्या खाऊं, मम्मी भी नहीं पापा भी नहीं, और घर में खाने को कुछ चीज नहीं, और सामान भी नहीं था जो बना ले वो। तो बोले अच्छा आंख बंद कर। आंख बंद किया, ठाकुर जी को आंख बंद अपनी करके कुछ खिला दिया, और बचा हुआ प्रसादी मानसिक हो रहा है सब, और बचा हुआ प्रसादी जनक जो कन्या थी उसको कहा आंख बंद कर, आंख बंद कर, मैं खिला रही हूं।
अब मुंह में उसको लगा कि कुछ खा रही हूं मैं, मुंह खुला नहीं लेकिन मुंह में उसको लगा कि कुछ खा रही हूं। सुगंध आने लगी भोजन की, पेट भर गया उसका। बोली पेट भरा है? हाँ बहुत भर गया, पानी पी ले पानी पी ले। बोला अब भूख है क्या? बोली बहुत पेट भर गया अब तो। एकदम सच्ची घटना है, लेकिन जो नास्तिक होगा ना उसके विश्वास नहीं होगा, किंतु बिल्कुल सच्ची बात है। उनके घर के लोग मेरे पास आए थे, चरित्र में विस्तार से सुना चुका हूँ। तो बताइए आपने जो सुनाया है वो सब पूरा पूरा अक्षरशः सत्य है। हम लोगों की आंखों के सामने की घटनाएं हैं जो आपने बताया। धर्म कुटीर है यहाँ, ब्रजवासी मिठाई के बगल की गली में है धर्म कुटीर, वहीं रहती थी वो माता। तो मानसिक सेवा से भी संपूर्ण कार्य हो जाते हैं। तो आप भगवान की जितनी सेवा करोगे उतना प्रेम होगा, संबंध के अनुसार सेवा करो, भाव से करो तो प्रेम बढ़ता जाएगा, तो सब कुछ सुगम हो जाएगा। श्री राधे राधे। गुरुजी, मैं दादा बना था तो मैंने सूतक कितने दिन के लिए होता है, मैंने उसके अंदर एकादशी व्रत भी रखा है, तो उसका मेरे को कोई दोष लगेगा या मतलब? सूतक के दिन? सूतक मतलब कितने दिन का होता है? बच्चे के जन्म का? हाँ जी, मैं दादा बना हूँ तो मैंने एकादशी व्रत रखा है मतलब। हाँ अब आप रखो। सूतक के नाम पर भक्ति बहुत बिगाड़ते हैं लोग। खूब अपना सूतक नहीं मानते, खूब खाएंगे, खूब स्वतंत्र हो गए कि अब तो बाजार में खाना है, भोग का चक्कर नहीं। तो खूब खाते हैं और भगवान को भूखे रखते हैं। भगवान को भूखे रखें, अरे नहीं सूतक लगा हुआ, कोई भोग नहीं लगेगा। बहुत गलत है ये कोई भक्ति नहीं, ये तो कर्मकांड के माध्यम से भक्ति का तिरस्कार है। भक्ति का तिरस्कार है। हमारे भगवान भूखे रहे और हम खाते रहे। थोड़ा अपने ऊपर भी सूतक लगा लो, खुद भी खाना बंद करो, ये नहीं करेंगे। भक्त के ऊपर कोई सूतक नहीं लगता है। भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। अरे रिश्ता तो ठाकुर जी से है, और किसी रिश्ता कहाँ सच्चा होता है? और किसी का रिश्ता सच्चा होता ही नहीं, न पिछले जन्म में था न आगे के जन्म में रहेगा, वर्तमान में भी थोड़े दिन के लिए है। और प्रभु से रिश्ता पिछले अनंत जन्मों का है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जिनसे सच्चा रिश्ता उन्हीं को मानो, और लोगों के दिखावटी रिश्ता भले कर लो, सच्चाई तो हो नहीं सकती। इसलिए भगवान के भक्त के ऊपर कोई सूतक नहीं लगता है। भाव से खूब खिलाओ पिलाओ, खूब कीर्तन भजन गाओ। यहाँ हमने देखा वृंदावन में कोई मर जाता है ना तो उसके घर खूब कीर्तन होता है, खूब बाजा बजा करके। हमारे बगल में, हमारे पीछे जो अपार्टमेंट है, इसमें रहते हैं लोग, गुजराती भाई लोग रहते, बिल्कुल हमारे पीछे। उनके यहाँ माता का शरीर छूटा था, खूब कीर्तन भजन हो रहा था। और जहाँ भक्त का कोई परिवार न हो, कोई भी शहर हो चाहे गांव हो, वहाँ लोग अरे इनके यहाँ मरण हो गई, कोई मर गया है, बाजा नहीं बजाना, ढोलक नहीं बजाना। ऐसी नासमझी वाली बात है। अरे भाई भगवान के धाम हो गया तो और खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, ये उत्तम होता है। वृंदावन में यही किया जाता है। सूतक नहीं मानते, भगवान की भक्ति और करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो सूतक आवश्यक नहीं है। उसके लिए जो नास्तिक हो उसके लिए सब ठीक है, सूतक खूब मनाओ। लेकिन जो भक्त है उसके लिए सूतक नहीं होता। और ज़्यादा भजन करो, और प्रभु को भोग लगाओ, और ठाकुर जी का श्रृंगार करो। हाँ, ग्रहण लगा हुआ है, मान लो ग्रहण में सूतक होता है। जन्म का सूतक, मरण का सूतक ये मत मानो। जन्म का सूतक, मरण का सूतक नहीं मानना है। और ग्रहण लगा हुआ है तो जो बाल भगवान है, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो उनको तो चालू रखो खिलाना पिलाना।
लेकिन जितनी देर सूतक लगाए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उतनी देर उनको आराम करा दो। सूतक समाप्त होते ही फिर खिलाना चालू कर दो। सूतक लगने के 1 मिनट पहले तक खिलाओ। उनको अपने गोद में जहाँ ठीक समझो वहाँ लिटा करके ढक दो और कह दो प्रभु बेटा आराम करो, लाला आराम कर दो। तो भगवान के ऊपर सूतक तो कोई नहीं लगता है, लेकिन ग्रहण के टाइम में उनको आराम करा सकते हो। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, मन को कहाँ स्थिर किया जा सकता है? देह भान, देह भान को भुलाया जा सकता है? हाँ, देह भान को। राधे राधे। देह वाली क्रियाएं किए बिना मानते ही नहीं। पहले देह वाली क्रियाओं को एकदम पोस्टपोन करो। हम नहीं ये करेंगे आज। कुछ चीज जिसमें तुम्हें दोष लगता है, देह की ऐसी क्रिया है कि जिसमें कोई भी गलती लग रही, दोष लग रहा, उसको पोस्टपोन करो। आगे के ना, धीरे धीरे शरीर पर कंट्रोल करो। शरीर पर कंट्रोलिंग पावर तुम्हारा आत्मबल मजबूत करेगा। वो आत्मबल जब मजबूत होगा तो देह को बिल्कुल कंट्रोल कर लोगे, और फिर वो अन्योन्याश्रित है। कंट्रोल करने पर आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ने से कंट्रोल का पावर भी बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के, जैसे राम की कृपा हो तो संत मिलते हैं, संत की कृपा हो तो राम जी मिलते हैं। ज्यों रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। विभीषण जी ने कहा है कि राम जी ने कृपा किया हनुमान जी, तभी आपको दर्शन मिला मुझको, और हनुमान जी का दर्शन मिला तो राम जी का दर्शन। ऐसे जब शरीर को ऊपर कंट्रोल करोगे, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण करोगे, तो धीरे धीरे आत्मबल बढ़ने लग जाएगा। आत्मबल बढ़ने लग जाएगा, या आत्मबल बढ़ाना शुरू कर दोगे तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ता जाएगा। फिर मन पर नियंत्रण होगा, शरीर पर नियंत्रण होगा। ऐसे ऐसे संत और भक्त हुए हैं कि महाराज नंगे पैर तपती बालू में चले जा रहे हैं, जिसमें 2 कदम नहीं चल सकते हो आप। 2 कदम आप नहीं चल सकते हो, हंसते हंसते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों का चरित्र मिलता है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। भले छाला पड़ गया हो, लेकिन उनके मन पर असर नहीं पड़ता है। अरे सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र मैंने 51 भाग में सुनाया। जो उस समय वो स्वयं सेवक के रूप में जब उनकी परीक्षा ली गई थी, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा के, पहले स्वतंत्रता सेनानियों की जाती थी, ऐसे ही उनकी परीक्षा हुई थी। और राधेश्याम बंका जी की हुई थी, जो पोद्दार जी के शिष्य थे। तो पूरा खाल जली जा रही है, खाल जली जा रही, दुर्गंध से पूरा कमरा भर गया, और वो मुस्कुरा रहे हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा कंट्रोल था। अब खाल जल गई, पूरा दुर्गंध फैल गई, जैसे कोई लाश जल रही वैसे, और वो उनके मुंह पर मुस्कान, क्योंकि टारगेट को उन्होंने जो डिसाइड किया था उस पर मन टिका हुआ था कि हमें इस कार्य के लिए जन्म दिया गया है, आगे हमें ये कार्य करना है। परीक्षा तो हो रही, लेकिन परीक्षा में उनका मन नहीं था, लक्ष्य में मन था, इसलिए हाथ जल गया। फिर उनका दीपक वो हटाया गया, मोमबत्ती हटाई गई, यार ये तुम्हारा तो हाथ जल गया पूरा। डॉक्टर लोग फिर इलाज में लग गए। तो बड़ा संयम करते हैं ऐसे लोग, बहुत संयमी होते हैं। संयम करते 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 फिर जो अभिनिवेश शरीर का है, अध्यास है शरीर का, जिसको देहाभिमान कहा जाता है, इससे धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। तो फिर आत्मबल मजबूत हो जाता है, वैराग्य ज्ञान प्रचंड होता है, भगवान से प्रीति हो जाती है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।